नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। और आपने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियोस लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, उनको शेयर्स करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आइए आज हम फिर से हमारी कोलकाता होम्योपैथी टिप्स की सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। ये जो टिप्स या ये जो सीरीज़ है, इसमें जो दवाई बताता हो मेनली ये एलन स्किनोट बेस्ड होती है। जो भी मैं बताता हूँ मोस्ट ऑफ द रेफरेंसेस आर फ्रॉम एलन स्किनोट, तो आप वो चेक भी कर सकते हो। आज वैसे ही मैं एक ऐसी आपको दवाई बताने वाला हूँ कि जो शायद ही किसी ने जिक्र किया हो, मतलब मैं बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये कंसेप्ट मुझे समझने के लिए ही काफ़ी साल लग गए कि हाँ, इस तरह से ये मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसे यूज़ करने के लिए काफ़ी पेशेंट से काफ़ी बातचीत करनी पड़ती है। आप जब पेशेंट से बातचीत करते रहोगे तब आपको ध्यान में आएगा कि पेशेंट के मन में और कुछ चल रहा है। आपको वो समझना पड़ेगा और वो समझने के बाद में ही आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये मेडिसिन का है ना, कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। जब ये मेडिसिन आपको लगेगी तो यही मेडिसिन लगेगी। और इतने अच्छे क्योर मैंने ये मेडिसिन से देखे हैं कि मैं भी दंग रह गया कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे ये फटाफट ठीक कर देती है। दवाई तो वेजिटेबल किंगडम से है, वैसे बहुत नामचीन दवाई भी नहीं है, छोटी ही दवाई है, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे ल्यूकोडर्मा, सोरियासिस, डिप्रेशन एंड टेंशन, एंग्जाइटी, फोबियाज, ये इस टाइप की सब बीमारियां फटाफट ठीक हो जाती है। सिर्फ हमें पहले पेशेंट को समझना पड़ेगा। तो इसकी एक की नोट मैं पढ़ता हूँ, उसमें लिखा हुआ है ये मेडिसिन में फीबल और सस्पेंडेड फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स और स्पेशल सेंसेस। अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। फीबल का मतलब है स्लो, जो जिस स्ट्रेंथ से जिस शक्ति से कोई ऑर्गन काम करती है उससे कम काम करना। फीबल, स्लो काम करना, धीरे से काम करना, धीरे धीरे काम करना। सस्पेंडेड मतलब अब कोई ऑफिसर बड़ा गलती करता है, उसको सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड कर देते हैं मतलब उसकी जांच पड़ताल होती है, थोड़े दिन के लिए वो काम से निकाल दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सस्पेंड। तो अब मान लीजिए थायराइड है, थायराइड का फंक्शन सस्पेंडेड है, मतलब थायराइड उतने समय के लिए काम नहीं कर रही है। तो थायराइड अगर काम नहीं कर रही तो निश्चित ही आपको हाइपोथायराइड हो जाता है। या फिर फीबल फंक्शन, फीबल मतलब थायराइड का काम स्लो हो जाता है, तो भी आपको हाइपोथायराइड हो जाएगा। और जब सस्पेंडेड फंक्शन रहेगा तब आपका थायराइड, तब आपका TSH लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपकी थायराइड काम ही नहीं कर रही है, तो हाई डोज में थायरोक्सिन आपको शुरू किया जाएगा। इसी पे एग्जाम्पल है, अब समझ लीजिए, अब ध्यान से सुनिए। अगर आप एक बार समझ गए तो आप बहुत अच्छी तरह ये दवाई यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें लिखा गया है फीबल और सस्पेंडेड फंक्शन ऑफ दी ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स कौन सी है हमारे शरीर में? सभी तो ऑर्गन से ही भरा हुआ है। ब्रेन है, फिर इधर यहाँ पर लंग्स है, हृदय है, फिर नीचे स्टमक है, लीवर है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, किडनीज है, इंटेस्टिन्स है, ब्लैडर है, यूटेरस है, ओवरीज है। ऑल दिस आर द ऑर्गन्स। अब ये ऑर्गन्स का फीबल फंक्शन होना मतलब आप समझ लीजिए कौन सी बीमारियां हो सकती है। लीवर का फीबल फंक्शन हो गया तो आपको इंडाइजेशन हो जाएगा, आपका खाना हजम नहीं होगा। लीवर खाने के अलावा भी बहुत सारे एंजाइम्स तैयार करता है, वो कम हो जाएगा।
हमारे पास में एक ल्यूकोडर्मा का पेशेंट आया था। ल्यूकोडर्मा मतलब कोढ़, जिसे पिगमेंट्स कम हो जाते हैं, तो उसको लीवर में प्रॉब्लम्स था, थोड़ा डाइजेस्टिव इश्यूज थे और साथ में और भी सिम्टम्स थे। मैं उसके ऊपर धीरे धीरे आ रहा हूँ, तो वो ये मेडिसिन देख के ठीक हो गए। कैसे ठीक हुए मैं आगे बताता हूँ। तो कोई भी ऑर्गन का फेबल फंक्शन मतलब फंक्शन थोड़ा रफ्तार कम हो गई है या फिर वो ऑर्गन ने फंक्शन करना ही बंद कर दिया है। जैसे पैंक्रियाज अगर फंक्शन करना बंद कर देते हैं तो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि नहीं, आपकी एलोपैथिक मेडिसिन से भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, यू स्टार्ट विथ इंसुलिन। 10-20 यूनिट 3 बार 2 बार जो भी डोज होगा वो बता देते हैं आपको। तो इसका मतलब सस्पेंडेड फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाज। तो ये तो एक मोटा मोटी मैंने आपको समझा दिया एक लाइन का मतलब कि व्हाट इज़ फेबल और सस्पेंडेड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन और स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस में क्या क्या आता है, हमारी आँखें आती है जिससे हम देखते हैं, नाक है जिससे सूंघते हैं, मुंह है उसमें टंग है जिससे हम टेस्ट करते हैं, कान है जिससे हम सुनते हैं और त्वचा है जिसमें हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। ये पांचों सेंसेस का फंक्शन भी जब कम हो जाता है या फेबल हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है तब पर भी ये दवा काम में आती है। अब ऐसी सिचुएशन कब आएगी, जब पेशेंट की हिस्ट्री में आपको मिलेगा सप्रेस्ड ग्रिप। कोई तो बड़ा हादसा हो गया उनके लाइफ में, बहुत दुख हुआ है और वो पेशेंट अपने अंदर रख लेता है, वो दुख को किसी के पास एक्सप्रेस नहीं करता है। जैसे नियरेस्ट पर्सन की डेथ हो गई तो बहुत दुख हो गया, या बहुत बड़ा लॉस हो गया, या किसी ने धोखा दे दिया, बहुत दुख हो गया। लेकिन अब दुख का क्या करे, वो अंदर ही अंदर रख लिया और अपने रूटीन लाइफ में वो लाइफ जी रहा है लेकिन दुख अंदर है, तो इसको बोलते हैं सप्रेस्ड ग्रिप। तो ये एक बात हो गई, ये आपको मिलना चाहिए। ये ग्रिप है प्लस ये सिम्टम्स है, तब जा कर के ये दवाई आती है। और एक सिम्टम है टेरर्स ऑफ कंशंस। टेरर का मतलब होता है आतंक, डर, मन में बहुत डर होता है। किस चीज़ का? कॉन्शंस मतलब अपनी ही अंतरात्मा का, अपनी ही अंतरात्मा का डर। समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको अगर ये मेडिसिन यूज़ करनी है तो आपको इसे समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ टेरर ऑफ कॉन्शंस। कॉन्शंस का मतलब होता है कि बुरे भले की पहचान। हमारी अंतरात्मा हमें बताती है आप जो भी काम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। तो ये जो आवाज़ है अंदर की, इसी के डर में ये लोग रहते हैं। डर कब रहेगा? जब आप बुरा काम करोगे तभी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक 15 साल का लड़का मेरे पास आया था, तब वो बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करता था और उसकी अंतरात्मा उससे बोलती थी कि भाई तू गलत काम कर रहा है, भाई तू गलत काम कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और ये सोचते सोचते वो बंदा सीधा डिप्रेशन में चले जाता है, पैनिक डिसऑर्डर्स हो जाती है, पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं और पढ़ाई वढ़ाई सब बंद हो जाती है। इतना वो डिप्रेशन में चले जाता है। ये दवाई देने के बाद में वो ठीक हो जाता है। लोग इसकी पहली दवाई सोचते हैं स्टेफिसेग्रिया, लेकिन स्टेफिसेग्रिया का पिक्चर पूरा अलग है। ये दवाई काम में आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हम किसी के साथ बर्ताव करते हैं, अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो मन में फिर डर हो जाता है कि मैंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये बात दिल में घूमते रहती है। हर चीज़ में हमारी अंतरात्मा हमेशा डरी हुई रहती है। मैं कुछ गलत तो नहीं करूँगा, या मैं ये कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। बस इसी डर में वो घूमते रहते हैं। ये मतलब उनको टेंशन हो जाती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको ये मेडिसिन समझाने के लिए मुझे थोड़ा विस्तार पूर्वक बताना पड़ रहा है। तो ये हो गया टेरर्स ऑफ कॉन्शंस। और तीसरी बात इनकी ये है कि एलिमेंट्स फ्रॉम ड्यूटी नॉट डन और बैड एक्ट कमिटेड, कि जो उनकी ड्यूटी है, एक जैसे
काम पर जाते हैं तो उनका ड्यूटी रहता है काम करना। एक बच्चा है उसको ड्यूटी है कि माँ बाप की देखभाल करना। एक माँ बाप का काम है अपने बच्चे की देखभाल करना, तो ये ड्यूटी हो गई। तो ये अगर हम लोग नहीं करते हैं तो भी हमारी अंतरात्मा हमको झंझोड़ती है। एक सर्विस जाने वाली लेडी थी, काम पे जाने वाली, उसका बच्चा घर पे मतलब बेबी सिटिंग में रहता था। तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती थी कि मैंने इसे पैदा ही क्यों किया, मैं अगर इसको समय नहीं दे सकती है तो मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, मुझे उसको समय देना चाहिए। यहाँ पर जॉब भी नहीं छोड़ पा रही है या बच्चे को समय नहीं दे पा रही है, तो ये क्या हो गया है, दिस इज़ अ टेरर ऑफ कॉन्शियंस। उसको गिल्टी फील हो रहा है अंदर से, तो अंदर के अंदर गिल्टी फील होता है। तो जब गिल्टी फील होता है तब भी ये दवाई अच्छे से काम करती है। ये सिम्टम्स प्लस जो पहले वाला डिस्क्रिप्शन था फीबल और सस्पेंडेड फंक्शन, वो दोनों को कंबाइन करना है। और इसके साथ ही पेशेंट फिर बहुत इरिटेट हो जाता है, उसको रोने का मन करता है, दुखी हो जाता है, किसी से बात नहीं करता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, गिल्टी फील करता है और बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब ओपन एयर इसको अच्छा नहीं लगता है। ओपन एयर में क्या होता है, हवा होती है, लोग होते हैं, मिलना जुलना होता है, ये सब वो बंद कर देता है। तो दोस्तों अब दवाई का नाम बताता हूँ, कौन सी दवाई है। ये दवाई है साइक्लामेन। ये दवाई का पूरा नाम है साइक्लामेन यूरोपियम। इसे आप, अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है तो यू स्टार्ट विथ 200 पावर वंस इन ए वीक। रोज रोज रिपीट नहीं करना है, गिव टाइम टू एक्ट। और अगर आप श्योर नहीं है तो आप 30 पावर से शुरू करिए। 30 पावर सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दीजिए। एक हफ्ता देने के बाद में आपको अगर लगता है कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है, पेशेंट को ठीक लग रहा है, कुछ सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आप इसे फिर 200 पे शिफ्ट कर सकते हैं। जब अपनी भावनाएं, इमोशंस इतने डीपली इन्वॉल्व होती है तो हमें थोड़ी हाइयर पावर देनी चाहिए। तो और भी ठीक होने के बाद में हमको 200 के बाद 1M, 10M, 50M, CM तक जाना चाहिए, तभी हमको डिज़ायर्ड इफेक्ट मिलता है। क्योंकि ये मेडिसिन की जो पैथोलॉजी है वो सुपरफिशियल से लेकर डीप सभी लेवल पे आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो गया है, लेकिन आशा करता हूँ आपको कुछ तो चीज़ समझ में आ गई होगी। एलेंस क्योनोट खोल के आप इसे ठीक से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझिए। नहीं समझता है तो पूछ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।